दूसरे जो एल्यूमिनस हैं डॉक्टर सरवत कुमार यादव, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक का काम। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर सरवण और जो स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लान बी जितने बच्चे बैठे हैं उनमें 100% नौकरी नहीं लगेगी। ये अपने दिमाग में पहले आप बैठा लो। आपको हमारे हाथ में होता है मेहनत करना और उसका एग्जाम्पल मैं खुद, मैंने मेरा एमएससी पीएचडी ऑर्गेनिक फार्मिंग किया और टॉप परसेंटेज के साथ किया और हमेशा मुझे शुरू से लेकर एंड तक पूरी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली है और उस स्कॉलरशिप से मैंने पूरी पढ़ाई की है। तो कोरोना के अंदर मैंने एक छोटा सा वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट किया और बच्चों को बताऊं आपको कि मेरी पढ़ाई ऑर्गेनिक थी, इसलिए मैंने सोचा कि काम ऐसा करना है कि वो मेरे फील्ड का, तभी लोगों को लगेगा कि इस पढ़ाई का इसने अच्छे से यूज किया है। और मैंने 17 बेड से वर्मी कंपोस्ट, आप जानते हो केंचुआ खाद, उसका काम किया मैंने स्टार्ट। और शुरू में गांव के लोग ये कहते थे कि पीएचडी किया हुआ डॉक्टर घर पे गोबर का काम करने लग गया और पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे रिश्तेदार में एक मजाक बन के रह गया। लेकिन मैं मेरे काम को पूरा कंटिन्यू करता रहा और मैं आज आपको बताऊं कि पूरे देश की, मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट यूनिट मेरे पास है। 17 बेड से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास लगभग 2000 बेड के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। और जिन लोगों ने मुझे गांव के लोगों ने पागल कहा, मैंने उनसे गुस्सा नहीं किया, मैंने शांति से जाके कहा कि मेरे घर पे काम करना है क्या। तो आज 20 लोगों को, मेरे ही गांव के लोगों को मैंने घर पे रोजगार दे रखा है। मेरे पिताजी को 2016 में कैंसर हो गया था, उस चीज से मैं मोटिवेट हुआ कि अब पूरे देश को इस प्रकार से स्वस्थ बनाना है और जैविक बनाना है जिससे कैंसर जैसी बीमारी जो केमिकल से होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और मैं बता दूं कि पिताजी ने मुझे डांटा था कि गोबर का काम क्यों करा, तेरे को पीएचडी इसलिए कराने के लिए भेजा था कि तू कुछ उल्टा सीख के आए। और मैं बताऊं कि मेरे पिताजी को 2022 मार्च में मुख्यमंत्री साहब जो हमारे अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा बेस्ट जैविक किसान का अवार्ड पूरे राष्ट्र राज्य में। और इसके बाद में अभी 2 से 4 मार्च 2023 को जो दिल्ली में हमारी एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी संस्था पुसा है, उसके अंदर मुझे बेस्ट IRI इनोवेटिव फार्मर अवार्ड मिला। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने 40,000 यूथ को बिल्कुल ट्रेन कर दिया है और उनको वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखा दिया है और वो अपनी आजीविका आज कमा रहे। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैसेज ये होता है कि डॉक्टर साहब आपके यूट्यूब पे वीडियो देखे थे और उन वीडियो को देखकर हमने अपना खुद का काम स्टार्ट किया था और आज हमारा घर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मेरे पिताजी खुश हैं। और मैं अक्सर लास्ट में एक बात ये मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चों, पढ़ाई करो सिर्फ नॉलेज के लिए और प्लान बी हमेशा रखना है। ये सत्य है, मेहनत करना आपके हाथ में, नौकरी लगे कि नहीं लगे, यदि आपने जिंदगी में एक चीज भी सीख ली तो ये मान लो आपका कल्याण हो गया। आप ये बताओ कि मैंने एग्रीकल्चर एमएससी बीएससी पीएचडी में इतनी चीजें पढ़ी, मेरे लास्ट में एक ही चीज काम है, केंचुआ। इसलिए आप इस चीज को दिमाग में रखो कि आदमी चाहे एक चीज का डॉक्टर बन जाए तो पूरे इंडिया में फेमस हो सकता है। और अभी हाल ही फिलहाल जस्ट में 2 तारीख को इंटरव्यू था सर मेरा, एक जो गवर्नमेंट ने मेरे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया और 25 लाख का मुझे ग्रांट मिल रहा है। इस ग्रांट के साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट को इतनी बुलंदी पे लेके जाऊंगा कि एक किसान इस केमिकल जो यूरिया, जहर, डीएपी है, इससे छुटकारा पाकर जैविक तरीके से अपनी जैविक खेती करे और अपनी आमदनी कमाए। थैंक यू सो मच। बच्चों, सुबह से आप बहुत पावर पैक सेशंस में रहे हैं और अभी दिस इज द लास्ट सेशन ऑन फीडबैक। और स्टेज पे सभी गणमान्य अतिथि जिन्होंने आपके समक्ष बहुत सारी नॉलेज सुबह से दी है, वो सभी विराजमान हैं। कि आप में से 5 बच्चे यहाँ आकर के अपना फीडबैक दें। मैं चित्तौड़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने आज के सेशन में सभी वरिष्ठ जो भी अपने
बड़े लोग आए थे यहाँ, जैसे कि कोई साइंटिस्ट, कोई अपने लेक्चरर है, टीचर है, उन सब ने अपने एक्सपीरियंस को किस प्रकार बताया। उससे मुझे एक ही प्रेरणा मिली कि मैं आगे जाके कुछ ऐसा करूँगा ताकि देश को एक जैविक खेती मिले और जो केमिकल से हो रही बीमारियों से हमें छुटकारा मिले, उसके लिए मैं प्रेरित रहूँगा और हमेशा इस एग्रीकल्चर के फील्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत अच्छे विचार आपने प्रकट किए और आप सही में इन्फ्लुएंस हुए हैं और ये इस प्रोग्राम की सक्सेस है कि आप इस तरफ जाना चाहते हैं। और कोई बच्चा? मेरा नाम अनुष्का मीना है, मैं राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने आज इस कार्यक्रम में सीखा कि हमें केमिकल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके कृषि करनी चाहिए और ये जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम इसके अंदर अपना बिजनेस चला सकते हैं और अच्छे से भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हिमांशु चौधरी है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि ए प्लान के साथ बी प्लान तैयार रखना चाहिए, तो मैंने पहले से तैयार कर रखा था। कि मैं वर्मी कंपोस्ट तैयार करूँगा और वो पशुपालन से करूँगा। इसके लिए मैं बीएससी करूँगा और बीएससी के बाद फील्ड ऑफिसर की तैयारी करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद के पैसे से खड़ा होना चाहता हूँ और मैं एग्रीकल्चर में इसलिए आया कि मैं बिजनेस करूँगा। मेरा नाम जयेश पटेल है, मैं उदयपुर से निवास करता हूँ और जब मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया तो मुझे पता नहीं था एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर में कौन सी सब्जेक्ट आती है। और मैं घर से ठान के आया था कि बस एग्रीकल्चर में मेरे को खुद को नहीं पता था जेड होती है, सीयूटी होती है और कोई अलग एग्जाम होते हैं। मैंने सुपरवाइजरी देनी है, कृषि पर्यवेक्षक। आज मैं आरसीए कॉलेज में आया और यहाँ के महान लोगों ने मुझे गाइड किया कि ये फील्ड है और इसमें जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और मैं एमएससी में पशुपालन लूंगा और आगे वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियां तैयार करूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम दिव्य पटेल है, मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ, रॉयल संस्थान में पढ़ता हूँ। मेरी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है और आज इस कार्यक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़े बड़े अतिथि और उन्होंने बहुत प्रेरणा दी। मैं डूंगरपुर जिले का रहने वाला हूँ और डूंगरपुर जिले को राजस्थान का जैविक जिला कहते हैं। मैंने यह सोचा है कि मैं वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाकर उत्पाद कर वहाँ पे सप्लाई कर रसायन युक्त बनाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बच्चे, मुझे ये तो विश्वास हो गया है बच्चों की बातें सुन के कि कम से कम जैविक खेती की बात तो इनके अंदर तक उतर गई है। तो एक पॉइंट तो आप लोग सब लेके जा रहे हैं कि जैविक खेती होनी चाहिए।